आज की हमारी कहानी का नाम है दलदल सुपर कमांडो। कितनी अजीब बात है कि जमीन पर रहने वाला मनुष्य जमीन पर ही पाई जाने वाली कई जगहों के रहस्यों को अब तक नहीं समझ पाया है। स्थान जैसे घने जंगल, रेगिस्तान और दलदल। दलदल एक ऐसी जगह है जिसके अंदर न जाने क्या-क्या अजीबो-गरीब रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। कई तरह की रहस्यमय गैसें निकलती रहती हैं और कई तरह के अनोखे जीवन पनपते रहते हैं। तूने हमारा रास्ता रोका है सुपर कमांडो ध्रुव, हम तुझे खत्म कर देंगे। हम तेरी बोटी-बोटी नोच डालेंगे। खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे। यह तो जहाँ कदम रखता है वहीं की जमीन पोली हो जाती है। मुझे इसको रोकना ही होगा वरना यह पूरे राजनगर को बना देगा दलदल। दलदल मौत का वह फंदा जिसमें पैर रखने के बाद आदमी धंसता ही चला जाता है। सिर्फ उसकी मौत। एक और अपराधी अपने आप मौत की आगोश में समा गया। लेकिन अपराधी हम पुलिस वालों से बचने के लिए दलदल की तरफ ही क्यों भागते हैं? और वहां से उसको बाहर निकाल पाती। खैर, पिछले 3 सालों में दलदल में धंस कर मरने वाला यह 32वां अपराधी था। इस रास्ते के अलावा बाकी पूरे शहर की तो हम नाकेबंदी कर देते हैं। इसके अलावा ना जाने कितने निर्दोष लोग भी इसमें धंस कर मर चुके हैं। खतरनाक जगह होने के बावजूद दलदल का सन्नाटा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता ही रहता है। अब हमको इस रास्ते को भी बंद करना ही पड़ेगा। इधर हमको कोई भी ढूंढने नहीं आएगा लवली, वरना याद ना पिछली बार कम नंबर लाने पर हमारे पापा ने हमारी कैसी पिटाई की थी। याद ना होता तो रिजल्ट मिलते ही स्कूल से सीधे क्यों भाग आता यहाँ पर ये जगह है कैसी, अजीबो गरीब सी महके आ रही हैं। बंटू, हम इम्तिहान में फेल होने से घर से भाग तो आए लेकिन तू हमको इधर क्यों ले आया? मुझे चक्कर सा आ रहा है बंटू। माँ, मुझे भी वितली हो रही है। चलो वापस चलते हैं। क्योंकि वापस जाने से पहले ही दोनों बेहोशी के संसार में पहुंच चुके थे। मौत उनको दलदल के अंदर खींच रही थी और उस सन्नाटे में बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं जा सका। लेकिन उन दोनों मामूली मासूमों की किस्मत में छपा अभी मौत नहीं लिखी थी। ची 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 ची। वक्त सचमुच नहीं था। ध्रुव के घटना स्थल पर पहुंचने तक आधे से ज्यादा शरीर धसकती मिट्टी में गायब हो चुके थे। ओह जल्दी चलो, मुझे बताओ। ओह, इन तक तो पहुंच पाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है और उधर से ये अजीब अजीब गैसें सूंघकर मेरा सिर घूम रहा है। अगर ये होश में होते तो काम थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन फिर भी मैं इनको मरने नहीं दूंगा। ध्रुव का इशारा पाकर चिड़िया रस्सी का फंदा लेकर ऊपर उड़ी और उसको सही जगह पर अटका दिया। अब ध्रुव के लिए काम थोड़ा आसान हो गया था। उसका बदन रस्सी के सहारे हवा में उड़ा और रास्ते में बगैर रुके दूसरे किनारे पर सुरक्षित जा उतरा। एक बच्चा तो बच गया। अब दूसरे को बचाने के लिए मेरे पास कुछ ही सेकंड हैं। पर तभी कुछ गड़गड़ाहट की आवाज ने ध्रुव का ध्यान खींच लिया। 2 जहाज दलदल के ऊपर उड़ रहे थे। घर घर। अगले ही पल ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया। तड़ाक। ये कैसे जहाज है? इन पर तो हमारे पड़ोसी देश का निशान बना हुआ है।
पर ये इस दलदल के ऊपर क्या कर रहे हैं? और एक जहाज तेजी से दलदल की तरफ गिरने लगा। तड़ाक! ध्रुव के पास कुछ ही सेकंडों का समय था। बिना कुछ सोचे उसका शरीर फिर से हवा में झूल गया, लेकिन गिरते हुए जहाज के जलते टुकड़े जहाज जहाज से पहले ही नीचे गिर चुके थे। चटाक! इस बार भी उसकी टाइमिंग एकदम सही थी। दूसरे बच्चे को उसने उठा लिया था और उसमें से एक टुकड़े का निशान वह बेलों की रस्सी थी। ओह! ये क्या हुआ? लेकिन अब भी मैं बच्चे को तो बचा ही सकता हूँ। शक्तिशाली बाजुओं ने एक ही झटके से बच्चे को सुरक्षित किनारे की तरफ उछाल दिया और साथ ही साथ वातावरण वातावरण एक कड़कड़ाहट से गूंज उठी। कड़कड़! जहाज ठीक ध्रुव के सिर के ऊपर पेड़ों की शाखा में आकर फंस गया था। दोनों तरफ से मौत, नीचे से भी खिंच और ऊपर से भी गिरने वाली है। कुछ ही मिनटों में प्लेन में लगी आग शाखों को भी जला देगी और फिर यह प्लेन सीधा मेरे सिर पर गिरेगा। रस्सी भी टूटकर इतनी छोटी हो गई कि उसको ऊपर पेड़ की डाल पर अटकाया नहीं जा सकता और मेरा बदन धीरे धीरे दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन अब ये धड़धड़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओह! हड़बड़ी में मैं अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट ही छुड़ाया था। अब यही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। सबसे पहले मोटरसाइकिल को इस फंदे में फंसाना होगा और फिर इसका ऑटो ड्राइविंग सिस्टम चालू करना होगा। एक सदे हुए निशाने ने ऑटो ड्राइविंग वाले बटन को दबा दिया। खटाक! स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिल को धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि खिंचाव से मोटरसाइकिल गिरने न पाए। कुछ ही पलों बाद ध्रुव दलदल से बाहर था और न ही ऊपर की मौत उस तक पहुंच पाई थी, न नीचे की मौत उसको निगल पाई थी। ओह! बाल-बाल बचा। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक ही देश के 2 जहाज़ों में झड़प क्यों? दिल तो चाहता है कि यहाँ रुककर इस प्लेन की कुछ छानबीन करूँ, लेकिन बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुँचाना ज़रूरी है। ना जाने दलदल की गैसों ने इन पर क्या असर किया। अगर ध्रुव कुछ और देर के लिए रुक जाता तो वह प्लेन से बाहर गिरे उन सिलेंडरों को देख लेता, जिसमें से एक दलदल में धंसा जा रहा था। दूसरा पास बहती नदी की धारा में डूब रहा था और तीसरा सिलेंडर दलदल की लंबी घासों के बीच पड़ा था और राजनगर में। दूसरे देश के प्लेन का गिरना एक महत्वपूर्ण घटना है ध्रुव, लेकिन रात के समय में मैं दलदल में जाकर छानबीन कर पाना संभव नहीं है। और उस सिलेंडर के बगल में पड़ी थी एक बेहोश आकृति जो निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के पायलट की थी। हमको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी वह प्लेन वहां से उड़कर तो कहीं जाने से रहा। ठीक है सर, लेकिन कल वहां जाने से पहले मुझे बुलाना मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो जाकर आराम से सो। रात भर में दलदल बदल नहीं जाएगा, लेकिन कई बार तो सिर्फ एक पल में भी सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर तो रात भर का समय था। दलदल में डूबे सिलेंडर में जो कुछ भी भरा था वह दलदल में घुलकर न जाने कैसी रासायनिक प्रक्रियाएं कर रहा था। दलदल में मिले मानव शरीर के अंगों के कण और रहस्यमय गैसों के साथ मिलकर सिलेंडर में भरी वस्तु न जाने कैसी आकृति को जन्म दे रही थी। लेकिन वह आकृति जो कुछ भी थी, किसी की भी जिंदगी भर की नींद उड़ा देने के लिए काफी थी। दूसरा सिलेंडर पानी में डूबकर न जाने कहाँ पहुंच गया था और घास के बीच पड़ा तीसरा सिलेंडर और उसके बगल में बेहोश पड़ी आकृति अब वहां पर नहीं थी।
सुबह ध्रुव और पुलिस पार्टी के दलदल पहुंचने तक सब शांत हो चुका था। रात भर में काफी कुछ बदल गया था। पहला सिलेंडर अपना काम करके खत्म हो चुका था। वह रहा हवाई जहाज का मलबा, इसका काफी हिस्सा डूब चुका है, लेकिन अभी भी हमारी क्रेन इसको बाहर निकाल लेगी। क्रेन ने जहाज के मलबे को अपने हुक में फंसा लिया और एक हल्के से खिंचाव से जहाज का मलबा दलदल से बाहर आने लगा। अचानक क्रेन का गर्डर हवा में ही रुक गया। मलबे का बाहर निकलना रुक गया और उसके बाद बचाव घटा एक आश्चर्यजनक हादसा। भयावह ऐसा हादसा जो देखते ही देखते आश्चर्यजनक से बन गया और फिर धड़ाम बचो। ओ माय गॉड, ये क्या! ऐसा जीव तो न कभी देखा और न कभी सुना। दलदल से निकला है तो इसे दलदला कह लो। अगले ही पल पिस्तौलें गरज उठी, लेकिन गोलियां दलदला के जेली जैसे बदन से आर पार निकल गई मगर कोई नुकसान पहुंचाए। और तब घटा एक और हादसा। सर, हमारे पैर जमीन में धंस रहे हैं। जमीन दलदल बनती जा रही है। इस दलदला के जमीन पर पैर रखते ही कूदो धाए। दलदला एक कदम भी नहीं रुका। सभी तुरंत दूसरी तरफ कूद लिए। ये दलदला तो शहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर यह शहर पहुंच गया तो न जाने राजनगर का क्या हाल कर देगा। कुछ ही पलों बाद ध्रुव क्रेन के केबिन के अंदर था। शुक्र है कि ये क्रेन अभी भी चालू हालत में है। पूरी पावर मिलते ही क्रेन का विशालकाय गर्डर हवा में झूला। मुझे दलदल को तुरंत रोकना होगा। और एक अजीब गरीब चीख हवा में उभरी। ऐसी चीख जिसमें कई आवाजों की चीख एक साथ मिली थी। साथ ही साथ दलदला के मुंह से एक फुफकार निकली। ऐसी फुफकार जिसमें मिली जुली थी दलदला से निकलने वाली सभी घातक गैसें। कुछ ही पलों में दलदला का शरीर हवा में लटका हुआ था। अभी पुलिस वाले इस गैस के संपर्क में आते ही बेहोश हो गए। सभी पुलिस वाले गैस के संपर्क में आते ही बेहोश हो गए। अजीबोगरीब प्राणी है, इसको रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। लोहे के मोटे तार से दलदला को अपनी जकड़ में ले लिया। अब देखता हूँ कि ये भागकर कहाँ जाता है। पर तभी दलदला का जेली जैसा शरीर कड़े शिकंजे से जैसे पिघलकर बाहर निकलने लगा। कुछ ही पलों में वह शिकंजे से आजाद था। वह दलदला नाम का जलजला अब ध्रुव की तरफ घूमा। तू हमको क्यों रोकना चाहता है? हम तो अपना खाना ढूंढने जा रहे हैं। हमको भूख लगी रही है। अगर तू हमें रोकेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम नहीं, तुम लोग कहो। हम कई हैं, लेकिन हैं इस एक आकृति के अंदर। हम दलदल में डूबकर मरे मानव के अंगों के कणों से मिलकर बने हैं। इसलिए हम तुमको अपने रास्ते से हटा देंगे। एक गाढ़ी और चिपचिपी दलदली कीचड़ की फुहार ने ध्रुव के शरीर को ढक लिया और उस पर बेहोशी की चादर छाती चली गई। राजनगर, जहां आज का दिन शुरू तो अपने सामान्य तरीके से हुआ, लेकिन वह सामान्य तरीके से खत्म नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? पेड़ की जड़ें हैं मूर्ख। लेकिन ये बढ़ क्यों रही है? जमीन फोड़कर बाहर क्यों निकल रही है? और राजनगर की सीमा पर जहाज को तो हमने भूसे के ढेर में छिपा दिया है, एक सुनसान बंजर और सपाट खेल में। तो अब चलो दलदल के पास सिलेंडरों को ढूंढते हैं, शायद वे बच गए हों।
दूसरे जहाज के यात्री। शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वे चंद्र भी बच गए हैं और वह धोखेबाज भी। आओ, इस बार मैं उस धोखेबाज की खोपड़ी लिए बगैर नहीं लौटूंगा। और दलदल के किनारे, तुम ठीक महसूस कर रहे हो ना ध्रुव? वह वह प्राणी किधर गया, वह दलदला? मालूम नहीं, जब हम होश में आए तो वह यहाँ पर नहीं था। तुम दलदली मिट्टी में ढके बेहोश पड़े थे। बड़ी मुश्किल से हमने वह मिट्टी तुम्हारे ऊपर से छुड़ाई। ओह, कहीं वह दलदला राजनगर की तरफ न गया हो। हमको तुरंत वहां पर चलकर देखना चाहिए। राजनगर में स्थिति भयावह थी। लगता था कि जिस जंगल को काटकर राजनगर बनाया गया है वह फिर से राजनगर को ढक लेना चाहता है। जड़ों का खसाव इमारतों को चूर चूर कर देने के लिए बेताब था और इस स्थिति से निपटने का हर संभव रास्ता अपनाया जा रहा था। कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। जितनी देर में हम एक जड़ काटते हैं उतनी देर में 5 जड़ें निकल आती हैं। इमारतें टूट रही हैं। ओह माय गॉड! एक बच्चा बाहर गिर गया है। वह गिरकर सत्य मर जाएगा। लेकिन मौत आने से पहले कौन मर सकता है? भगवान बचाने का कोई न कोई साधन भेज ही देते हैं और लोग उस साधन को फरिश्ता का नाम देते हैं। दूसरों की जान बचाने से नहीं चूकते। सुपर कमांडो ध्रुव, इस इमारत में बच्चे के माँ बाप भी हैं, लेकिन वे डाल के रास्ते उतर कर नीचे आ रहे हैं और वह भी ऐन वक्त पर। बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है। लेकिन ये क्या, बिल्डिंग टेढ़ी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है मानो जमीन में धंस रही हो। पर क्यों? नीचे देखते ही ध्रुव को कारण समझ में आ गया। दलदला तो आखिरकार यह यहाँ पर आ ही पहुंचा। इसके पैर रखने से सड़क दल दल बनती जा रही है और इसको रोकने का सबसे तेज रास्ता इन जड़ों पर छलांग लगाकर उस तक पहुंचना। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव दलदला के पास वाली जड़ पर छलांग लगा पाता और इमारत उसकी दलदल में धंस रही, इसको रोकना होगा। दलदला का मुंह उस डाल से आ सटा और वह डाल देखते ही देखते सूख गई। दलदला ने कहा था कि वह अपना खाना ढूंढने जा रहा है, यानी ये जड़ें ही उसका खाना है। इन जड़ों के एकाएक जमीन से बाहर निकलने और दलदला के यहाँ पर आने में जरूर कोई संबंध है। ऐसे तो ये पूरे राजनगर को दलदल बना देगा और मुझे ना तो इसे रोकने का कोई रास्ता समझ में आ रहा है और ना ही जड़ों को बढ़ने से रोकने का। अरे, यह आदमी कौन है जो मर्सू पहनकर दलदला की तरफ बढ़ रहा है? दलदला की तरफ बढ़ रहा आदमी दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज का पायलट था। अगर मैं सब कुछ सही समझ रहा हूं तो इस बला का इलाज इस सिलेंडर के अंदर बंद है। लेकिन उस आदमी पर नजर पड़ने रखने वाला ध्रुव अकेला व्यक्ति नहीं था। वह रहा, सिलेंडर भी उसके हाथ में है। आओ, हम उससे सिलेंडर छीन कर रहेंगे। अभी वह आदमी दलदला तक पहुंच चुका था। गैस ने दलदला को और क्रोधित करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस स्प्रे से उसके शरीर का गलना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर हवा में उछल गया, लेकिन दलदली जमीन पर नहीं गिर पाया। तुम लोग, हाँ हम, तू क्या समझता था धोखेबाज कि हम तुझे मरा समझकर पीछा करना छोड़ देंगे? जानता है कि तू प्लेन क्रैश से क्यों बच गया? क्योंकि तेरी किस्मत में मेरी गोली खाकर मरना लिखा था। ध्रुव दूर से ही ये सारा दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें ट्रिगर पर दबती उंगली को ध्यान से देख रही थी। मैं इतनी दूर से गोली
को चलने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन गोली को निशाने तक पहुंचने से तो रोक ही सकता हूँ। ध्रुव का हाथ घूमा और गोली और निशाने के बीच में एक रुकावट आ खड़ी हुई। टन! दोनों हमलावर पल भर में सारी स्थिति समझ गए। ध्रुव जड़ों पर लपकता हुआ कुछ ही क्षणों में घटना स्थल पर पहुंचा। कौन हो तुम? और वो दोनों तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? भागो, उस समय सिलेंडर लेकर यहाँ से भागना ज्यादा जरूरी है। यह आदमी निश्चित रूप से दलदला के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। मुझे इसके कहे पर अमल करना चाहिए। ये सब मैं तुमको बाद में भी बता सकता हूँ। पहले उस सिलेंडर को वापस लाना बहुत जरूरी है। इस प्राणी को रोकने का सिर्फ वही एक तरीका है। जुपिटर सर्कस में सदा हुआ ध्रुव का शरीर तेजी से जड़ों पर से उछल उछाल भरता हुआ दोनों हमलावरों की तरफ बढ़ चला। वह लड़का हमारे पीछे आ रहा है। ब्रार, खत्म कर दो इसको। हमको अब कोई कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन पिस्तौल में वे गोलियां नहीं भरी थी जो ध्रुव के शरीर को छू सके। ढाएं ढाएं, लेकिन तुझ तक एक भी गोली नहीं पहुंची। आह, कमाल है, मैंने सारी की सारी गोलियां तुझ पर झोंक दी। गोलियों का मुझसे झगड़ा चल रहा है। वे मुझसे मिले बगैर अगल बगल से निकल जाती हैं। मेरा नाम ध्रुव मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है। दूसरी तरफ दलदला और जड़ों को रोकने की जी तोड़ कोशिशें की जा रही थी। कीटनाशक छिड़काव का तो उल्टा असर हो रहा है। छिड़काव से जड़ें और तेजी से बढ़ रही हैं। छिड़काव रोकना पड़ेगा। दलदला का कहर भी बदस्तूर जारी था। अब तक 5 इमारतें दलदला में धंस चुकी हैं। अब हमको इसे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे सर? हमारे टैंक के गोले तो बगैर कोई नुकसान पहुंचाए इसके आर पार हो जा रहे हैं। हमारा टैंक भी जमीन में धंस रहा है। इसने उसने यहाँ की जमीन को भी दलदल बना दिया। और वहां से थोड़ी दूर पर ध्रुव उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिलेंडर पकड़े हुए हाथ भी साधारण अपराधियों के नहीं थे। अगर तू सुपर कमांडो ध्रुव है लड़के, तो हम भी अपने देश के ट्रेंड बुलडॉग कमांडो हैं, जो इस मुसीबत से राजनगर को उबार सकती थी। सिलेंडर और हमारा मिशन है ये सिलेंडर लेकर वापस आना। कुछ कुचल दे इसके हाथ। रफानी गिरने से इसको दलदला गिर गिरने दे इसको दलदल में। पर ध्रुव के बदन को दलदल में गिरने का कोई शौक नहीं था और 2 सेकंड में ही स्थिति पूरी तरह से उल्टी हो गई थी। तभी एकाएक अरे ये जड़ सूखनी कैसे शुरू हो गई? कारण स्पष्ट था। चर चर उस जड़ को दलदला अपना भोजन बना रहा था। अब जड़ एक बच्चे का भी भार संभालने लायक नहीं थी। ध्रुव ने तो तुरंत उछलकर दूसरी जड़ पकड़ ली और देखते ही देखते दलदली कीचड़ ने उनको निगल लिया। ध्रुव को उनको बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब समय था राजनगर को बचाने का, और इससे पहले कि पूरा राजनगर दलदल बन जाए, दलदला को रोकने का। बाकी दोनों बाकी लेकिन बाकी दोनों बुलडॉग कमांडो का शरीर नीचे दलदल में जा गिरा। अब बताओ, इस सिलेंडर में क्या भरा है और इससे दलदला को कैसे रोका जा सकता है? और तुम हो कौन? दलदला के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं मेमनार, और वहीं पर मेरा अपहरण कर लिया गया। मेरा नाम मैकन मारा है। याद आया आपके? आप अपहरण का समाचार तो मैंने भी पढ़ा था। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक रासायनिक वैज्ञानिक
इंग्लैंड का निवासी हूँ। कुछ समय पहले छुट्टियों पर तुम्हारे पड़ोसी देश म्यांमार घूमने गया था। म्यांमार, ओह! दलदला के ऊपर उड़ रहे विमानों पर इसी देश का चिन्ह बना था। मेरा अपहरण म्यांमार की खुफिया एजेंसियों के बुलडॉग कमांडोज ने किया था। वे मुझसे कुछ खतरनाक रासायनिक हथियार बनवाना चाहते थे। वे हथियार मुझे बिना अपनी मर्जी के बनाने ही पड़े। भागने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। आखिरकार रासायनिक हथियार तैयार करने के बाद उनकी टेस्टिंग का समय आया। 2 खतरनाक और घातक रसायनों को सिलेंडर में भरा गया। एक सिलेंडर में उसका काट भरा गया, वही एक सिलेंडर जो तुम्हारे हाथ में है। प्लानिंग ये थी कि पहले एक गांव पर घातक रसायनों के सिलेंडर को गिराकर उनका असर देखा जाए और फिर उसका काट गिराया जाए, ताकि वह इलाका फिर से रहने लायक हो सके। रसायनों का मनुष्यों पर क्या असर होगा, ये कोई नहीं जानता था। इसलिए रासायनिक हथियार यानी सिलेंडर से लदे जहाज में मेरे अलावा और कोई नहीं बैठा और मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं जहाज को उड़ाकर भारत ले आया, लेकिन बुलडॉग कमांडोज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और दलदल के ऊपर मेरा जहाज मार गिराया। लेकिन इन तेजी से बढ़ती जड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये दलदल में से निकला जीव जो कुछ भी है, मेरे उस रासायनिक हथियार की ही उत्पत्ति है और इसको इसी सिलेंडर से खत्म किया जा सकता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले दलदला को ही रोकते हैं। शायद इसके खत्म होने से जड़ों का बढ़ना अपने आप खत्म हो जाए। ध्रुव सिलेंडर लेकर तेजी से दलदला की तरफ लपका और एक तेज स्प्रे दलदला के शरीर पर आ बरसा। इसके उसके दलदली कीचड़ से बने हाथ एकाएक लंबे होने लगे और तू बच गया लड़के। और फिर हमारा रास्ता रोकने चला आया। आखिर हमसे तेरी क्या दुश्मनी है? दलदला को जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मारा। ओ, हाथ का या 1000 किलो का पत्थर, पूरा सिर घूम गया। ऐसे तो इसे स्प्रे करने में बहुत समय लगेगा और तब तक ये मेरी हड्डी पसली एक कर चुका होगा। वैसे कुछ बातें तो मैं समझ चुका हूँ। इस पर क्रेन जैसी चीज के गार का असर होता है, वार का असर होता है और ये अपनी सारी शक्ति दलदल से खींच रहा है। अगर इसके पैरों को जमीन से उखाड़ दिया जाए तो इसकी ताकत में कुछ कमी आनी चाहिए। जड़ एक विशालकाय पूंछ की तरह दलदला से टकराई और अगले ही पल ध्रुव का शरीर भी उससे जा टकराया। या और उसके पैर जमीन से उखड़ गए। लेकिन दलदला कई मानव के कणों से मिलकर बना था और उसमें कई मानव की जितनी शक्ति थी। ध्रुव का शरीर जड़ से कसकर टकराया। वातावरण में कई चीखें एक साथ गूंज उठी। उसका दिमाग पल भर के लिए शून्य हो गया और दलदला वापस अपने भोजन की तरफ मुड़ गया। इस पर ऊपर से स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये स्प्रे इसके मुंह के जरिए इसके पेट में चला जाए तो यह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कैसे? मैकनमारा इसके मुंह तक पहुंचकर स्प्रे अंदर डाल पाना असंभव काम है और हमको सिर्फ दलदला का नहीं बल्कि इन जड़ों का इलाज भी ढूंढना है। दलदला से ज़्यादा नुकसान तो ये जड़ें कर रही हैं। इस बात पर तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। किस बात पर? इन जड़ों को देखो, ये सारी जड़ें एक ही पेड़ की हैं। एक बार में एक मुसीबत से निपटना चाहिए। पहले दलदला का इंतजाम करो, फिर 1 मिनट में मैकनमारा। सच में? पर इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि ये मुसीबत भी तुम्हारे कारण ही आई है। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे दूसरे सिलेंडर के कारण। बताने का समय नहीं है मैकनमारा, तुम सिर्फ यहीं रुक कर तमाशा देखो। इस पेड़ की जड़ों को कहीं से वह रसायन मिल रहा है और इसकी आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया के कारण ही ये तेजी से बढ़ रही है। और चूंकि दलदला भी उसी तरह के रसायन की उपज है, इसलिए इन जड़ों के जरिए उस रसायन को पी रहा है। वह रसायन ही इसका भोजन है।
मुझे लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर इससे तुम दलदला और जड़ों को रोकोगे कैसे? और वह तमाशा इस कुएं से शुरू होता है। मैकनमारा यह नहीं जानता था कि ध्रुव पानी में सांस ले सकता है। बताने का समय नहीं है मैकनमारा, तुम सिर्फ यहीं रुक कर तमाशा देखो। ये कुएं में कूदने क्यों जा रहा है? डूब कर मर जाएगा पानी में। छपा, क्योंकि यह कुआं ही भूमिगत जलधारा तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। यह यह हर जड़ की तल से निकलती है, इसलिए अगर मैं किसी भी जड़ से साथ साथ भूमिगत धारा में तैरता जाऊं, तो मैं इस जड़ के मुख्य पेड़ तक पहुंच सकता हूं। वह रहा तना, और उसके नीचे फंसा हुआ है एक सिलेंडर। मेरा शक एकदम सही था। अब सबसे पहले काम इस घातक रसायन भरे सिलेंडर के साथ साथ इस काट वाले सिलेंडर को भी फंसा देना है, ताकि इस पेड़ में यह काट वाला रसायन भी घुलता रहे। बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जड़ों के जड़ों ने सड़क की सतह को कमजोर बना दिया है, इसलिए क्योंकि काट वाले रसायन को जड़ों तक फैलने में काफी समय लगेगा। बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा काम है दलदला को इस मुख्य तने तक लाना। ध्रुव अपनी सारी बची खुची शक्ति बटोर कर दलदला पर टूट पड़ा। उसका हर सता हुआ वार दलदला को पेड़ के मुख्य जड़ के पास ले जा रहा था। धार श्याम, दलदला की भूख शांत हो रही थी और उसका गुस्सा भड़क रहा था। वेरी गुड, दलदला मेरे पीछे लग गया। अब उसको मुख्य जड़ तक ले जाना मामूली काम है। जैसे तैसे दलदला मुख्य जड़ के पास आता जा रहा था। रसायन की महक तेज होती जा रही थी और क्रोध के कारण दब गई भूख तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें मुख्य जड़ पर नजर पड़ते ही चमक उठी और उसका मुंह सदियों से भूखे पेड़ की तरह जड़ों में आ चिपका। जड़ें इस आश्चर्यजनक रसायन के खत्म होने से लगभग तुरंत ही सूखनी शुरू हो गई कि तभी दलदला को अपने पेट के अंदर कीड़े रेंगते महसूस हुए। वे कीड़े जैसे उसके अंदर का सारा अंग खा रहे थे। वाह, तुम्हारा नाम तो मैं अब तक नहीं पूछ पाया, लेकिन तुम जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि और साहस की जितनी भी दाद दी जाए कम है। जबकि वास्तविकता यह थी कि काट वाला रसायन दलदला के पेट के अंदर तक पहुंच चुका था और अब वह उसके शरीर को पहले अंदर से गला रहा था और फिर बाहर से। देखते ही देखते दलदला का शरीर गल कर दलदल में मिल गया और एक आतंक का अंत हो गया। मिट्टी के से पैदा हुई चीज मिट्टी में मिल गई और आप लोगों की बुद्धि की जितनी बुराई की जाए कम होगी। आप लोग ऐसे घातक हथियार, रासायनिक हथियार बनाकर इस पृथ्वी पर कैद ढाना चाहते हो, चाहे आप उसे मजबूरी में ही क्यों न बना रहे हो। ऐसे हथियार पूरी मानवता के लिए एक अभिशाप है। आज तो एक राजनगर बच गया, पर कल क्या होगा? इस सवाल का मैकनमारा के पास कोई जवाब नहीं था। समाप्त।